इसलिए उन्होंने हमें ये सिखाया है कि तुम विनम्र बनो। विनम्र प्राणी के निकट प्रभु आता है, अभिमानी के निकट कभी नहीं ना आया ना आवेगा। तो अपना जीवन भी और अपनी भक्ति भी नष्ट कर जाएगा जो अभिमान करेगा। इस प्रकार वो परमात्मा स्वयं आते हैं। वो परमात्मा आकर के यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान और यथार्थ भक्ति विधि स्वयं ही बताते हैं। क्या बताते हैं कि जैसे पवित्र चारों वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चार वेद वेल नोन है, सुप्रसिद्ध है। और पांचवा वेद है जो सबसम वेद है, जो परमात्मा की वाणी है, वो उससे कोई परिचित नहीं है। उसको तो एक लाल को कौड़ी समझकर और कूड़ेदान में डाल रखा था। अब वो पांचवा जो वेद है उन चारों वेदों और सभी सदग्रंथों की मूल की है, मूल मुख्य चाबी है। उसके अंदर हर प्रकार का ज्ञान है। वो कबीर परमेश्वर उस सच्चिदानंद घन की वाणी है जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं। उसमें पूर्ण परमात्मा के पाने की विधि है। जैसे पवित्र वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी में केवल ब्रह्म तक की साधना का ही ज्ञान है, उसमें उसका ओम मंत्र है और यज्ञ करनी होती है, यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान, केवल इतना ज्ञान है। धार्मिक अनुष्ठान तो करने ही करने हैं। ये तो चाहे ब्रह्म की साधना करें, चाहे परब्रह्म की करें या पूर्ण ब्रह्म की करें, यज्ञ तो हमने करनी है। 5 यज्ञ होती हैं। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की, जो आपको ये यथार्थ ज्ञान दिया जा रहा है। तो इन 5 यज्ञों को, 5 अनुष्ठानों को हमने करना ही करना है। और पूजा किसकी करनी है? जैसे हमने बांग बो दी तो बांग में सिंचाई की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। किसी ने कीकर बीज ली तो कीकर में भी, बबूल में भी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, उसकी सिंचाई करनी पड़ती है, तभी वो बड़ी होती है। इसी प्रकार हमने आम के पौधे को लगाया, उसकी सिंचाई ही करनी है, तो आम के पौधे से तो आम का पेड़ बनकर उसमें मीठे फल लगेंगे। और यदि हमने बबूल की सिंचाई की, बबूल बड़ा होगा, फिर उसके कांटे लगेंगे। ठीक इसी प्रकार हमने जिस भी इष्ट की साधना करनी है, क्योंकि ब्रह्म से इष्ट प्रारंभ होते हैं। कोई ब्रह्म को इष्ट मानकर पूजता है, और कोई परब्रह्म को, और कोई पूर्ण ब्रह्म को। तो हमने पूर्ण ब्रह्म को इष्ट मानकर पूजेंगे तो हमें आम का पेड़ हमारा समझो प्रफुल्लित होगा। आम का पौधा है। और अन्य उपासना है वो बबूल है। अब जैसे आपने सुबह के सत्संग में सुना कि गीता ज्ञान दाता कहता है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, और यह प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। मेरा मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर, यही एक ओम अक्षर है उच्चारण करके सुमरण करने का। और इसका सुमरण, प्राण त्याग कर जब प्राणी जाता है, शरीर छोड़कर जाता है, तो शरीर त्याग कर जाते समय यानी अंतिम श्वास तक इसका स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ जाता है, वो परम गति, मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। फिर उस पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म यानी सच्चिदानंद घन परमात्मा की पूजा के लिए उसने ऑप्शन छोड़ दिया गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में, कि उस तत्वदर्शी संत की खोज कर, उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर निष्कपट भाव से प्रार्थना करने से वो तत्वदर्शी संत आपको उस पूर्ण परमात्मा के पाने की विधि बताएंगे। तो उसके लिए 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है गीता जी में कि उस पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन परमात्मा की भक्ति का ओम तत्सत ये निर्देश है
उसके जाप करने का। अब इसमें ओम शब्द जो है ये ब्रह्म का है, जो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में स्पष्ट किया इसने कि ये मेरा मंत्र है। और तत् ये परब्रह्म का, और सत उस पूर्ण ब्रह्म का। ये तत् सांकेतिक है, तत् सत ओम तत्सत ओम तत्सत ये कोई जाप नहीं है। ओम और तत् शब्द ये और मंत्र है, ये दास बताएगा। उन दोनों के मिल जाने से एक सतनाम बनता है, एक सतनाम बनता है ओम, और दूसरा तत् जो सांकेतिक है। इन दोनों को वे श्वास उस श्वास से सिमरण करना होता है, ये सतनाम बनता है। और तीसरा जो सत शब्द है, सत ओम तत्सत, तो वो तीसरा सार नाम है, वो भी दास बताएगा, वो कोई और मंत्र है। तो परमात्मा क्या बताते हैं कि यहां केवल ओम नाम के जाप तक सीमित थे। चारों वेदों में, गीता जी में केवल ओम मंत्र है जो यहाँ की साधना का प्रमुख मंत्र है। ये ब्रह्म तक का है। और ब्रह्म की साधना करने से गीता ज्ञान दाता अर्थात ब्रह्म कह रहा है कि अर्जुन, चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में गीता जी में, कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता। इससे सिद्ध है कि ये गीता ज्ञान दाता भी नासवान है, इसकी साधना से भी जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए गीता ज्ञान दाता ने 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि जब तुझे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, उस तत्व ज्ञान के द्वारा सर्व ज्ञान को समझ कर इस अज्ञान रूपी अंधकार को उस तत्व ज्ञान से काट कर उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की, उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में प्राणी नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। और गीता ज्ञान दाता कहता मैं भी उसी की शरण हूं।